मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आवाज। राम राम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल अभिषेक पॉलिटिक्स के साथ में। आपने इसको बहुत सपोर्ट किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पता होगा जिस प्रकार दिल्ली का रिजल्ट आया हुआ है विधानसभा इलेक्शन का, एक बात साफ है कि हर दुर्योधन का अभिमान चूर चूर होता ही होता है। आपने शुरुआत में यह वीडियो देखा होगा जिस प्रकार केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते हो, यह सिर्फ अभिमान है। यहां पे जनता नायक होती है और आप अभिमान के शुरू बोल रहे हैं कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते हैं। आपने ऊपर क्लिप में देखा होगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार उन्होंने ये बात बोली है और जनता ने इस बार उनको ऐसा सबक सिखाया है कि वो अपनी भी सीट नहीं बचा पाए हैं। मनीष सिसोदिया अपनी सीट नहीं बचा पाई। आतिशी जी शुरू से लेकर लास्ट तक हमेशा पीछे रही थी, लास्ट में पता नहीं क्या हुआ, कैसे जीत गई कालका जी से। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं, आखिरकार अरविंद केजरीवाल जी की इतनी बुरी हार क्यों हुई, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी उनको वहां पे समर्थन दे दिया था। अखिलेश भैया, धर्मेंद्र यादव, सभी लोगों ने जाके उनके लिए वोट मांगे। अभिमान कभी भी नहीं जी सकता है राजनीति में। मोदी जी जितना विनम्र बनिए, आप कभी नहीं हारेंगे। आपके ऊपर अभिमान आ गया था। आपने अपने गुरु अन्ना हजारे को नहीं समझा कुछ, आपने अपने मित्र कुमार विश्वास को कुछ नहीं समझा। जो रामलीला मैदान में आप जिन लोगों के पर्चे खोला करते थे कि ये इतने करोड़ के इन्होंने घोटाले किए, इतने अरब के घोटाले किए, सत्ता की लोलुपता ने आप उन्हीं के साथ खड़े होके ऐसे खड़े हो गए थे जाके हाथ में हाथ पकड़ के। जनता हर चीज देख रही है, जनता माफ नहीं करती है। आपने कितनी ही फ्री की रेवड़ियां बांट दी, लेकिन जनता समझ चुकी थी कि आप वही हैं जो अमानतुल्लाह जैसे पोषित गुंडों का साथ देते हैं। मुस्लिम व्यक्ति और हिंदू व्यक्ति में आप भेदभाव करते हैं। मुस्लिम मरता है तो 1 करोड़ देते हैं, हिंदू मरता तो आप कुछ नहीं देते हैं। आप वही हैं जो निर्भया कांड के गुनहगारों में से जब एक गुनहगार जो पवन जिसकी एज कम थी, जब वो निकल के आता है, आप उसको 10,000 रुपए सिलाई मशीन देते हैं। आप इसीलिए देते हैं कि वाह बहुत अच्छा काम किया था आपने, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको पुरस्कार दिया जा रहा है इतने अच्छे काम के लिए। जनता कभी माफ नहीं करती है। आपने यमुना साफ करने की बात की थी, क्या हुआ उस यमुना का? हश्र आपके सामने है। जो यमुना का हश्र आज है वही आपकी पार्टी और आपका हश्र हुआ। आप ईमानदारी का चोला ओढ़े घूमते थे, आप वो मफलर पहने और बड़ी बड़ी शर्ट पहने आम इंसान बनने की कोशिश करते थे। आप अपने बच्चों की कसम खाते थे। आप राजनीति में इतने गिर गए कि आप अपने बच्चों तक की झूठी कसम खा ली थी कि अब हम कभी भी बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। और उसी बंगला शीश महल में जो आपने करोड़ों रुपए लगवा दिए। अब आप सोचिए, रुपए आपने लगाए थे लेकिन रहेगा बीजेपी का कोई आके नेता। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको कांग्रेस या किसी के साथ में नहीं जाना चाहिए था। आप अपनी ईमानदार छवि रखते। आपने सेना के मनोबल पे सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे क्वेश्चनिंग उठाई हुई थी। आप सबसे ईमानदार बनते थे। और आप हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गया, वहां भी आपके अंदर अहंकार था। आप बोल रहे थे कि मैं जेल में रह के सत्ता चलाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा था कि आप इस्तीफा दीजिए तुरंत और आप मुख्यमंत्री कार्यालय में जा नहीं सकते हैं और कोई फाइल नहीं साइन कर सकते हैं। आप किस हद तक नीच बन गए थे, आप किस हद तक गिर गए थे। आप विश्लेषण करिए। आप मौलवियों को तनख्वाह बांट रहे थे, हिंदू पुजारियों को कुछ नहीं कर रहे थे। आप हिंदू होके, सनातनी होके राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। आप राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं गए थे। राजनीति अपनी जगह है लेकिन इंसानियत भी कुछ चीज होती है। केजरीवाल जी, मुझे शर्म आ रही है कि कभी जब आपने पहली बार पार्टी बनाने के लिए मिस कॉल अभियान चालू करवाया था, मैंने भी आपको मिस कॉल दी थी। और आज जब आप हारे हैं, सबसे ज्यादा खुशी मुझे है कि क्या क्या आपने सपने दिखाए थे। आप ईमानदार, आप राजनीति बदलने आए थे
और आप सबसे ज्यादा भ्रष्ट निकले। बहुत आपने गलत किया। अब आप विश्लेषण करिए आप क्यों हारे, और मुझे तो लग रहा है कि अब आपकी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को जैसा वीडियो लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।